लेकिन आगे बात करते हैं कुछ प्राइमरी मार्केट की, क्योंकि कहीं ना कहीं थॉमस कुक की जो सब्सिडरी है क्वेस कॉर्प, उसका भी अब आईपीओ आने वाला है। क्या कुछ डिटेल्स है इस आईपीओ की, लेकर मौजूद है मेरे सहयोगी अंचल अब मेरे साथ। अंचल, बताइए कि क्या प्राइस बैंड होने वाला है, कब से ये आईपीओ खुलने वाला है और योजना क्या है कंपनी की? इस राशि को जो ये जुटाएंगे, इसको कहाँ इस्तेमाल करने वाली है कंपनी? बिल्कुल ताकि आईपीओ कल से खुलेगा, 29 जून से आईपीओ खुलेगा और 1 जुलाई तक खुला रहेगा। रही बात प्राइस बैंड की, तो 310 रुपये से 317 रुपये प्रति शेयर का प्राइस बैंड तय किया गया है और ओवरऑल अगर इशू साइज दिखे तो करीब 400 करोड़ का है। सबसे इंटरेस्टिंग है कारोबार कंपनी का। देखिए कारोबार क्या है, कंपनी स्टाफिंग और आईटी सोल्यूशन के मुहैया कराती है। करीब 26 शहरों में 47 ऑफिसेज हैं। नॉर्थ अमेरिका, मिडिल ईस्ट, साउथ ईस्ट एशिया को सप्लाई करती है। साथ ही साथ आईटी कंपनी के लिए जीएसपी सेगमेंट में कामकाज, जीटीएस सेगमेंट में कामकाज करती है, तो एक अच्छा साउंड कारोबार है। इसके अलावा अगर आप देखें तो रकम का इस्तेमाल कहाँ होगा, सबसे पहले तो कंपनी अपने कर्ज का जो पेमेंट है वो करेगी आईपीओ प्रोसीड से। साथ ही क्षमता विस्तार पे भी कंपनी खर्च करने वाली है, लगातार अधिग्रहण करती रही है, फिर से आगे एक छोटे मजोले अधिग्रहण कर सकती है, उसके लिए इस्तेमाल किया जाएगा रकम का, और वर्किंग कैपिटल ज़रूरतों के लिए रकम का इस्तेमाल किया जाएगा। ओवरऑल अगर आप देखें तो कंपनी का आईपीओ को एक अच्छा रिस्पांस मिलने की उम्मीद है। हाल ही में महानगर आईपीओ के बाद अब सारी नजरें इसी पे टिकी होंगी और कहीं ना कहीं ब्रोकर्स भी एक पॉजिटिव मत लेकर आए हैं। अगर आप ब्रोकर्स की बात करें तो एंजल ब्रोकिंग ने साफ तौर पे सब्सक्राइब की सलाह दी है। मानना है कि जो सेक्टर में बाकी शेयर हैं, टीम लीज जैसे कंपनी है, उसके कंपैरिजन में शेयर काफ़ी सस्ता है और एक अच्छे वैल्यूएशन पे कामकाज कर रहा है। जीपीएल भी सब्सक्राइब की सलाह दे रहे हैं और साथ ही साथ एलिट वेल्थ का भी मानना है एक अच्छा आईपीओ हो सकता है सब्सक्राइब के लिए, एटलीस्ट लिस्टिंग गेन्स के लिए डेफिनेटली इसमें सब्सक्राइब किया जा सकता है। जी बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं एंजल ब्रोकिंग और जीपीएल दोनों का ही ये मानना है कि आप यहाँ पर सब्सक्राइब कर सकते हैं। लेकिन फाइनेंशियल्स पर अगर नजर डालें अंचल, तो किस तरीके के फाइनेंशियल्स यहाँ पर क्वेस कॉर्प के देखने को मिले हैं और बाकी पेयर्स के मुकाबले क्या ये बेहतर निवेश हो सकता है इन्वेस्टर्स के लिए? साक्षी, देखिए अगर आप फाइनेंशियल्स की बात करें तो FY16 के अंदर कंपनी की जो आय थी करीब 3,442 करोड़ थी। वहीं कंपनी का एबिटा अच्छा रोबस्ट 71.6 करोड़ का रहा। मार्जिन्स करीब 5% की कंपनी इंजॉय करती है। अगर आप इसको कंपेयर करें इसके पीएस से, कंपनी के पीएस के मुकाबले कंपनी का जो ईपीएस है, FY16 की जो ईपीएस है वो करीब क्वेस कॉर्प की ईपीएस 7.67 है। तो वहीं टीम लीज की अगर देखें तो 15.6, तो बेहद सस्ते दरों पे एक अच्छी अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे शेयर अभी मौजूद है। एबिटा कंपैरिजन करें तो क्वेस कॉर्प का एबिटा परसेंटेज कहीं ना कहीं 41.3% है, तो टीम लीज का 58.3। लेकिन एबिटा मार्जिन्स, जैसा कि मैं कह रहा था, 5% की एबिटा मार्जिन्स है, टीम लीज वहीं 1.6% के, यानी एक अच्छे रोबस्ट ऑपरेटिंग मार्जिन है कंपनी के, सस्ते वैल्यूएशंस है। तो कहीं ना कहीं ये आईपीओ, जैसा कि सारे ब्रोकर्स भी कह रहे हैं, अपने पीयर ग्रुप कंपनियों से बेहतर वैल्यूएशंस और एक अच्छा ऑपरेटिंग मार्जिन एंजॉय करती है। एब्सोल्युटली, बहुत बहुत शुक्रिया अंचल इस डिटेल्ड एनालिसिस के लिए। तो कहीं ना कहीं क्विस कॉर्प में आपको एनालिस्ट और ब्रोकर्स दोनों की ही राय है कि आप सब्सक्राइब करके चल सकते हैं। रोबस्ट मार्जिन्स हैं कंपनी के और साथ ही देखा जाए तो पीयर्स के मुकाबले अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस भी कंपनी की हैं और आप यहाँ पर निवेश कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे पेंशनर्स की, क्योंकि यहाँ पर उनके लिए काफ़ी पॉजिटिव खबर आ रही है। पेंशनर्स को अब ईपीएफओ से खुशखबरी मिल सकती है। ईपीएफओ पेंशन बढ़ाने का ऐलान कर सकती है। इस खबर पर एक्सक्लूसिव जानकारी के लेकर हमारे साथ मेरे सहयोगी जुड़े हैं प्रकाश प्रियदर्शी। प्रकाश, बताइए क्या कुछ एक्सक्लूसिव जानकारी है आपके पास पेंशनर्स के लिए एक बड़ी खुशखबरी? जी बिल्कुल, 7 जुलाई को सीबीटी की बैठक है। उस बैठक में इस बात पे चर्चा होगी कि जो मिनिमम पेंशन है उसमें बढ़ोतरी की जाए। जो मौजूदा मिनिमम पेंशन है वो तकरीबन 1,000 रुपये की है और उसमें 20 से 25% तक की बढ़ोतरी का प्रस्ताव फाइनेंस मिनिस्ट्री को भेजा जा सकता है। और जिस तरीके से आप देखिए ईपीएफओ के पास सरप्लस फंड है और ईपीएफओ चाहता है कि इसका जो फ़ायदा है पेंशन भोगियों को दिया जाए, लेकिन जो मिनिमम पेंशन में ही बढ़ोतरी होगी। जो मैक्सिमम पेंशन देने की जो क्राइटेरिया है उसमें कोई बदलाव नहीं होगा और इसका जो फ़ायदा है वो 15,000 रुपये तक की सैलरी वाले जो कर्मचारी हैं उनको मिलेगा, जिनकी जो मिनिमम पेंशन की जो अभी क्राइटेरिया 1,000 रुपये की है, और उसमें 20 से 25% तक का प्रस्ताव दिया जाएगा। उसके बाद इसको फाइनेंस मिनिस्ट्री को भेजा जाएगा। इसके अलावा जो चर्चा होगी 7 जुलाई की बैठक में वो ये भी होगी कि जिस तरीके से जो कंडीशन है वो ये है पेंशन के लिए, वो तकरीबन 10 साल तक के लिए कंटिन्यूअस कंट्रीब्यूशन ईपीएफओ में आपका होना चाहिए। तो जो कर्मचारी बीच में अगर उनका साल या 2 साल
उनका गैप हो जाता है किसी भी वजह से, तो क्या उनको भी पेंशन का लाभ मिले ना मिले, इसको लेकर भी जो यूनियंस हैं वो बैठक में चर्चा करेंगे और ये रखेंगे कि उन कर्मचारियों को भी इसका फ़ायदा दिया जाए जिनका 1 या 2 साल के लिए गैप हो गया हो, और लेकिन ऑन द होल वो 10 साल की क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं। तो ऐसे कर्मचारियों को भी फ़ायदा मिल सकता है। तो कहीं ना कहीं पेंशन भोगियों के लिए भी फ़ायदे की खबर होगी, और साथ में साथ वो लोग जिनका किसी भी वजह से जो कंट्रीब्यूशन है ईपीएफओ में वो 1 या 2 साल के लिए गैप हो जाता है, लेकिन ऑन द होल वो 10 साल की क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं, उनको भी इसका बेनिफिट मिल सकता है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया प्रकाश इस पूरी खबर पर प्रकाश डालने के लिए। तो कहीं ना कहीं पेंशन होल्डर्स के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है। 20 से 25% तक अभी पीएफओ पेंशन में बढ़ोतरी करने की ऐलान कर सकता है, और जल्द ही ऐलान हो सकता है। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे, आज एक और अहम बैठक होने वाली है। आपको बता दें कि मन की बात में काले धन पर प्राइम मिनिस्टर की चेतावनी के बाद अब वित्त मंत्रालय एक्शन का एक्शन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज शाम को 4 बजे एक अहम बैठक भी बुलाई है। अरुण जेटली इंडस्ट्री चेंबर्स और साथ ही चार्टर्ड अकाउंटेंट से मिलेंगे और चर्चा होगी 4 महीने की विंडो पर, जहां पर 30 सितंबर तक का समय दिया जाएगा। जिनके पास भी ब्लैक मनी है और उन्होंने अभी तक डिक्लेयर नहीं किया है, उनके लिए ये विंडो खुला रहेगा, और 30 सितंबर तक अगर उन्होंने ये डिक्लेरेशन नहीं दिया उसके बाद उनके ऊपर एक सख्त कार्रवाई भी होगी। ऐसे में सीबीडीटी चेयरमैन का क्या कहना है वो भी देख लेते हैं। काला धन को लेकर सीबीडीटी सख्त कार्रवाई कर सकता है और सख्त कदम भी उठा सकता है। ऐसे में चेयरमैन अतुलेश कुमार जिंदल ने ये कहा है कि काले धन का खुलासा नहीं करने वालों के खिलाफ जानकारी जुटाई जा रही है और इन्हीं जानकारियों के आधार पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हम लोगों ने जो हमारे विभिन्न सोर्सों से इंफॉर्मेशन आ रही है हमारे पास, उसको कंप्यूटर के माध्यम से हम लोग उसको एनालाइज करके, और जो नॉन फाइलर्स मैनेजमेंट सिस्टम है हमारा, उससे हम नए करदाता ढूंढते हैं, या जिन लोगों ने अपनी आय ठीक से नहीं दिखाई है और इन्फॉर्मेशन है उनकी, तो उसको हम उनकी सही आय पता करने के लिए भी उस इन्फॉर्मेशन का यूज़ करते हैं। इसके साथ साथ अब विभिन्न देशों से भी हमारे पास जो है इन्फॉर्मेशन आ रही है, उसको भी हम लोग, जैसे ये मल्टीलेटरल एग्रीमेंट साइन हुआ है डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ, तो उससे जैसे यूएसए से तो ऑलरेडी इंफॉर्मेशन एक्सचेंज जो है चालू हो गया है।